एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने टेबल देख ली थी और उस सारणी में जो भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा पर हमने उसकी जो मान देखे थे वो सब कुछ देख लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स। ये चार एग्जाम्पल्स है, इनको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये तीन एग्जाम्पल है, इनका हमें मान निकालना है। इन तीनों का हमें सवाल ये है कि इनका मान निकालो, तो इनका हमें मान निकालना है। और ये वाला एग्जाम्पल है, ये सिद्ध करना है। ये वाला सिद्ध करो, ये हमें दिया हुआ है, यानी ये प्रूव करना है और ये मान निकालना है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 जो ये है, इसको हम ले रहे हैं, तो हम इसको यहां पर सोल्व करते हैं। 10 स्क्वायर 60 डिग्री पर है, 10 स्क्वायर प्लस 60, 10 60 डिग्री का स्क्वायर है, और 3 कोसेक 30 डिग्री का स्क्वायर। ये 3 इसके गुणा में है और ये 30 डिग्री का स्क्वायर है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको, जब ये क्वेश्चन लिखा तो आगे हम इसका मान निकालेंगे। ये हमारे पास दिया हुआ है और जब इसका मान निकालेंगे तो 60 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3 और उसका स्क्वायर। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इसका स्क्वायर प्लस 3 तो गुणा में है और कोस 30 डिग्री। अब हमें जब टेबल याद होगी तो हम इसको आसानी से इन मान को लिख सकते हैं। जो वैल्यू इनका मान होगा उनको आसानी से डायरेक्ट लिखकर उसको सोल्व कर सकते हैं, बार बार टेबल को देखना ना पड़े। तो आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो इनको, तो इसका मान जैसे 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री, तो इसका मान होता है ये √3/2 √3/2 का स्क्वायर। इसके बाद में आपको आगे इसको सोल्व करना है। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर प्लस नीचे भी 2/2 है, उसका भी स्क्वायर। तो इसका तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद में आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 3 प्लस 9/4, ये 3 इसको गुणा कर देंगे और ये 4 हो जाएंगे। इसके बाद में इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 तो इसका लस आ जाएगा, लघुत्तम 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं होने पर 1 होता है, तो 1 का भाग 4 में, ये तो आपको उम्मीद करता हूँ आता ही होगा। 4 आ जाएंगे, 4 को 3 से तो 12 यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 9 के 9, क्योंकि एक बार ही जाएगा तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे। उसके बाद में 9 12 और 9 21 होता है और ये 4, तो 21/4 हमारा आंसर है। ये पूरा इसका आंसर है। आप इसको फाइनल में जो आंसर है वो ये 21/4। अच्छे से आप एक बार इसको स्टेप वाइज समझे, क्योंकि जब हम बोर्ड में सोल्व करते हैं तो इसी तरीके से एक एक करके हम बोर्ड में सोल्व करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस वहां पर साइन 30 डिग्री गुणा कोस डिग्री 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री
अब इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा सीधा मान इसके अंदर भर देना है और आगे जो गुना भाग जो भी दे रखा होता है उसको आगे हल करना होता है। तो इसको आगे हम हल करें तो sin 60 का मान हमारे पास होता है, ये गुना है क्योंकि ये इसके गुना है। cos 30 का मान होता है, यही होता है जो sin 60 पे होता है वो cos 30 पे होता है। उल्टा करने पर हमने देखा था। आप मैंने जो टेबल आपको बताई है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि आप आसानी से इन सवालों को करोगे, क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो आप उस टेबल को अच्छे से याद रखो। मैंने जो उसमें तरीके बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं कि कैसे इसको याद रखना है, तो आप उन ट्रिक्स को फॉलो करो। धीरे धीरे आपको ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। 30 डिग्री पर होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। तो आप इसको आगे सोल्व करोगे तो √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आता है और नीचे 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, प्लस इसको गुणा करोगे तो 1 आएगा और इधर 4 आ जाएगा। जब आगे इसको सोल्व करोगे तो 3 लघुत्तम तो 4 आएंगे ही, तो 4 का एक बार तो 4 का बाद 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, 3 से गुणा करने पर भी 3 ही आएगा। 4 का बाद 4 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर आगे इसको इसी तरीके से यहाँ पर आगे लिखेंगे तो 4/4 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को खुद से पहले ट्राई करें, उसके बाद में जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ उनसे मिलाए तो वो एक अच्छा तरीका हो जाएगा। आप अच्छे से धीरे धीरे इनको सवालों को सोल्व करें। इसके बाद में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें। अगला सवाल मैं करवाता हूं आपको। अगला सवाल हमारे पास है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री बटा प्लस cosec 30 डिग्री। इसके बाद में आप एक चीज देखिए, पिछली बार तो गुणा भाग था, अब इसमें गुणा था और प्लस था, अब इसका भाग में आ गया। तो ऐसा का ऐसा ही आप मान लीजिए cos 45 का मान होता है 1/√2 और नीचे इसका मान हो जाएगा जो cos पर 30 डिग्री पर होता था वो ही sec पर उल्टा हो जाएगा। तो cos पर 30 डिग्री पर होता था √3/2, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस साइन पर जो 30 डिग्री पर होता था वो कोसेक का उल्टा हो जाएगा 30 डिग्री के लिए। तो साइन पे 1/2 होता था, 30 डिग्री पर साइन पे 1/2 होता था, तो कोसेक पे 2/1 ऐसे। तो आप अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको तो ऐसे के ऐसे ही रखेंगे और यहां पर इसका लघुत्तम हो जाएगा √3 में एक बार भाग जाएगा तो 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार ही जाएगा और उसको लिख देंगे हम √3 को 2 से गुणा करने पर ऐसे लिख देंगे। अब इसको आगे हम ऊपर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो इसको हम इस तरीके से इधर सोल्व करते हैं। ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि जब ये पूरी इस तरीके से यहाँ पर ये ऊपर पूरी संख्या है और ये नीचे की पूरी संख्या है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। जब लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे √2 गुणा √3, क्योंकि जब भाग में होती है तो गुणा करने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, संख्या को गुणा में लिख के और इसको उल्टा करते हैं। तो आगे हम इसको √3 बटा, अब इसको इससे सबको इससे गुणा कर सकते हैं इनको। तो सबसे पहले तो आप √3 को ऊपर हमने लिख दिया और नीचे
रूट, ये रूट 2 को भी इनसे गुणा कर देंगे, प्लस इसको इससे करेंगे तो 2 को तो ऐसे लिख लेंगे और रूट को इसके अंदर गुणा कर देंगे तो रूट 6। इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर ये यहाँ तक भी इसको करें तो भी सही है, इसको हम ऐसे ही इसको कॉमन लेके रख लें यहाँ पर तो वो भी ठीक है। बाकी गुणा करना चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी इसको, जैसे इसको 2 को यहाँ √3 और यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पर 2 को इसमें से कॉमन ले लें और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर √3 बच जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन लेके इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मैं इसको आप लिख ले, सोल्व कर लें इसको भी। अब इसके बाद में मैं चौथा पार्ट आपको बताऊंगा जिसमें हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जो सवाल हमें दिया है आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले या इसको लिख ले। चौथा सवाल मैं आपको करवाता हूं। मेन तो इसका आपको मान याद होना चाहिए। सवाल को सोल्व करना तो बहुत आसान है, मान अगर याद है तो उसको आप आगे सोल्व करें धीरे धीरे मान बनने के बाद में। तो यहां से चौथा जो सवाल है उसको हम लिखते हैं 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 स्क्वायर 1/2 कोसेक 45 प्लस 4/3 इसको करना है अपने को ये 1/3। इस पूरी संख्या को सोल्व करने के बाद हमारे पास 1/3 आना चाहिए। तो हमें सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। इंग्लिश में लिखे तो हम लिख सकते हैं ऑन बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, और हिंदी में लिखे तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको, ये लेफ्ट हैंड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ये है, एक पार्ट को हमने लिया है वो इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। तो इसी पार्ट को हम यहां से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम इसका एक एक करके इसको इधर मान भरेंगे। तो 3 और tan का मान 30 डिग्री पर होता है 1/√3 स्क्वायर, यहाँ पर है 4/3 गुणा में है, और sin 60 का मान ये होता है और इसको हम स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में 1/2 गुणा में कोसेक 45, तो sin 45 पर मान होता था √1/√2, तो √2 इसका कोसेक का मान हो जाएगा। इसके बाद में 4/3, तो 90 डिग्री पर साइन का मान होता है 1। इसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 गुणा 1/3, या √3 है तो वो स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ √3 है, इसको स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगी और नीचे वाला 4 हो जाएगा, माइनस। तो इसके बाद में ये 2 तो 1/2 गुणा में है, और √2 का स्क्वायर करने पर 2 हो जाता है, प्लस 4/3 गुणा 1। इसको सोल्व करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, इसको काट इसको 3 से 3 कट जाएगा, और 4 से 4, 3 से 3 ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, और ये बच जाएगा लास्ट में ये बच जाएगा। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, 1 बचा।
माइनस यहाँ से भी एक ही बचेगा सब कटने के बाद में, माइनस यहाँ पर भी एक ही बचेगा, प्लस 4/3। तो एक में से एक जाएगा तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, एक से एक कैंसिल हो गया और ये बचा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे आगे 4/3 माइनस 1, तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 1/3 ही आएगा, क्योंकि इसका 3 लघुत्तम लोगे तो 4 तो ऐसे कैसे आना है, 4 ऐसे कैसे आना है और 3 लघुत्तम में है ही, तो 3 यहाँ इसके नीचे 1 लिखोगे, 3 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा और 3 से गुणा करोगे तो 1/3 आएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो 1/3 आएगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके हमने इसको सोल्व किया। तो ये लास्ट में आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर लिखना है कि इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर, आप इसको पूरे को जब बराबर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लास्ट में लिख दोगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि इसका टोटल, इसका जो मान था, इसका मान था वो इसके बराबर आ गया। हमें प्रूव करना था ये मान 1/3 के बराबर प्रूव करना था। तो हमने टोटल जब इसको पूरा सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास मान ये पूरा 1/3 आया है। तो हम कर सकते हैं कि इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाई तरफ का जो हमारे पास दिया हुआ था वो राइट साइड जो हमारा दाईं तरफ का है, उसको हमने जो दाएं हाथ और बाएं हाथ की तरफ दोनों चीजें थी वो बराबर हो चुकी है, हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। आगे जब हम बोर्ड की तैयारी करेंगे तो वहां पर हम स्टेप वाइज लिख के जब इनका रिवीजन करवाएंगे तो क्वेश्चंस को स्टेप वाइज से हम बताएंगे कि बोर्ड में आपको कैसे लिख के आना है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होगा, उसको हम सिखाएंगे धीरे धीरे आपको, क्योंकि लिखने का तरीका अगर हम आपको सिखाते हैं तो आपकी स्कोरिंग हाई होगी। लिखने के तरीके इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम उसको भी सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिखाया कि शुरुआत यहाँ से करनी है, LHS लेने पर, जो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और इस प्रकार इसके बाद में हमने ये प्रूव किया। तो उसको लिखने वाला तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। पहले आप जैसे मान निकालना, मान सीख लो, इसका अनुपात आपने सीखा, रेशियो, वैल्यू सीखो, तो उसके बाद में टेबल को भी आप याद रखो। धीरे धीरे हम एक एक करके और भी सवाल आपको बताएंगे, आप इनको धीरे धीरे करके आप रिवाइज भी करते रहो और सीखते रहो नए नए तरीके। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और जो हमारे वीडियो है उनको आप लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाते रहेंगे। धन्यवाद।